दोस्तों नमस्कार। तो हम लोगों ने कल मधुबनी पटना कलम शैली पढ़ा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मधुबनी पेंटिंग और मंजूषा पेंटिंग। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका परिचय सबसे पहले दिया है कि बिहार की गौरवशाली एवं समृद्ध कला एवं संस्कृति की परंपरा में मधुबनी पेंटिंग का प्रमुख स्थान है। दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल आदि जिलों एवं जनकपुर के क्षेत्रों में महिला प्रधान प्रचलित लोक चित्रकला को मधुबनी चित्रकला कहा जाता है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग पर्यावरण के प्रति इसकी संवेदनशीलता का भी प्रमाण है। इसको दुनिया के सामने लाने का श्रेय दरभंगा जनपद के सब डिविजनल ऑफिसर WJ आर्चर को जाता है। लोक कला की मौलिकता एवं विशिष्टता के कारण मधुबनी चित्रकला अपनी स्थानीय एवं भौगोलिक सीमाओं के दायरे से निकलकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो चुकी है। तो ये तो हम लोगों ने परिचय पढ़ा। इसके बाद मधुबनी पेंटिंग की विशेषताओं को देखें तो मधुबनी चित्रकला के 3 प्रकार मिलते हैं। ठीक है, 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक तो भित्ति चित्र, दूसरा अरिपन और तीसरा पट्ट चित्र। ठीक है, तो भित्ति चित्र क्या है? इसके तहत घर की सजावट धार्मिक चित्रों के माध्यम से की जाती है। इसमें राधा कृष्ण, शिव पार्वती व लक्ष्मी विष्णु का अंकन मुख्यतः होता है। भित्ति चित्र एक दूसरे में अंदरूनी कमरे, कोहबर की दीवारों व उनके कोनों पर अंकित होते हैं। यहाँ पशु पक्षी के चित्र भी होते हैं, जैसे सिंह शक्ति का, हाथी घोड़ा ऐश्वर्य का, सूर्य चंद्र दीर्घायु का प्रतीक है। ठीक है, तो भित्ति चित्र में ऐसा होता है। अरिपन क्या है? तो यह महिलाओं द्वारा घर के आंगन या चौखट के सामने बनाया जाता है, जिसमें पीसे हुए चावल में पानी को मिलाकर चित्र बनाए जाते हैं। तो ये अरिपन। अब जो पट्ट चित्र है वो क्या है? इसमें किसी व्यक्ति का चित्रांकन उसके शारीरिक सौंदर्य पर ध्यान देने के बजाय महज उसके भेद को अंकित करने के साथ होता है। चित्र मुख्यतः अंगुलियों या बांस की तूलिका से बनाए जाते हैं और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने ये 3 प्रकार के मधुबनी चित्रकला को देखा। अब अन्य विशेषताओं में देखें तो यहाँ चित्रित वस्तुओं का मात्र सांकेतिक स्वरूप दिया जाता है। ठीक है, न कि एक्चुअल, जो जैसा कि पटना कलम में हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद है कि चित्र मुख्यतः दीवारों पर बनाए जाते हैं, मगर हाल में व्यावसायिक दृष्टि से संरक्षण के भाव से चित्र कपड़े एवं कागज़ पर बनाए जाने लगे। ठीक है, अगला है कि चित्र उंगलियों से या बांस की कूंची से बनाए जाते हैं, अतः पटना कलम जैसी नकाशत एवं बारीकी की कमी झलकती है। ठीक है, चित्रों में लोक कल्पना की ऊंची उड़ान, कला से गहरा भावनात्मक लगाव और सुंदर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग विशेष आकर्षण प्रदान करता है। ठीक है, महिलाएं इस चित्रकला शैली का प्रयोग घरों में अपने सांस्कृतिक दायित्व के रूप में करती है। ठीक है, अगला है कि स्वदेशी एवं स्वनिर्मित प्राकृतिक रंगों का प्रयोग इस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, चित्र मुख्यतः शादी विवाह, पर्व त्योहार एवं सामाजिक रीति रिवाज से संबंधित है। और है कि मिथिला पेंटिंग ज़्यादातर लोगों और प्रकृति के साथ उनके जुड़ाव और प्राचीन महाकाव्यों के दृश्यों और देवताओं को दर्शाती है, जैसे कि राम और सीता। देखिए, अब जो आपको मैप दिखाया जा रहा है इसमें आप देखें तो बिहार का मैप है, और हम देखें तो मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सहरसा, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इन क्षेत्रों में क्या होता है? इन क्षेत्रों में ये मधुबनी चित्रकला का क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद पटना कलम का जो क्षेत्र देखें वो पटना के आसपास का जो इलाका है। ठीक है, उसमें पटना, दानापुर, आरा, पूर्णिया का जो पार्ट आता है। हालांकि पूर्णिया का पार्ट हम देखें तो आपको देखना पड़ेगा, इस तरफ देखना पड़ेगा, पूर्णिया का पार्ट इस तरफ। ठीक है, तो ये है, और इसमें ये जो पूर्णिया का जो लिया गया है इसमें आप पटना कलम को भी देख रहे हैं और मधुबनी पेंटिंग को भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये है। और मंजूषा पेंटिंग, ठीक है, ये जो यहाँ भागलपुर के आसपास का इलाका है इसमें मंजूषा पेंटिंग प्रचलित है।
तो हम लोगों ने विशेषता पढ़ी और मैप के अनुसार जो आपके जितने भी क्षेत्रवार ढंग से बांटे गए हैं बिहार के मैप में, उसे हम लोगों ने देखा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्तमान परिदृश्य क्या है मधुबनी चित्रकला का। तो मधुबनी पेंटिंग के महत्वपूर्ण चित्रकार सीता देवी, गंगा देवी, बउआ देवी, गोदावरी दत्ता, पद्मश्री जगदम्बा देवी, सत्यनारायण लाल, कर्ण, भारती दयाल, कौशल्या देवी इत्यादि है। ये सभी प्रमुख चित्रकार हैं। आजकल इसे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रियता मिली है। हाल ही में मधुबनी पेंटिंग की कई प्रदर्शनियां आयोजित की जा रही है। ऐसी ही एक प्रदर्शनी शशिकला देवी की पेंटिंग की है जो जापान में आयोजित की गई थी। जापान के टोकामाची शहर में मधुबनी पेंटिंग का एक संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। तो ये वर्तमान परिदृश्य है। तो वैसे तो मधुबनी पेंटिंग का इतिहास श्री राम एवं सीता के विवाह से संबंधित है, लेकिन इससे ज़्यादा लोकप्रियता हाल के दिनों में मिली है। मधुबनी पेंटिंग भी बिहार व नेपाल की मैथिली भाषी आबादी के दैनिक जीवन त्योहारों के साथ काफ़ी हद तक मेल खाती है। आजकल मधुबनी पेंटिंग वाले कपड़ों, विशेषकर शॉल व साड़ियों की बहुत अच्छी मांग है। मधुबनी पेंटिंग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल और बिहार सरकार द्वारा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया और अन्य ट्रेनों बिहार से जाने वाली को भी सजाए जाने की योजना बन रही है। तो ये है, भारतीय रेलवे ने भी मधुबनी रेलवे स्टेशन को मधुबनी पेंटिंग के थीम से सजाया है। इस प्रकार यह कला बिहार को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल एक अलग पहचान प्रदान कर रही है, साथ ही स्थानीय कलाकारों को रोजगार भी प्रदान कर रही है। तो हम लोगों ने ये मधुबनी पेंटिंग के सारे पहलुओं को ध्यानपूर्वक देखा, जिसमें हमने मधुबनी पेंटिंग का परिचय पढ़ा, इसके बाद विशेषताओं को देखा और मधुबनी चित्रकला 3 प्रकार की मिलती है उसे भी हम लोगों ने समझा। जो अन्य विशेषताएं थी उसे देखा। मैप पर हम लोगों ने देखा कि कौन सी चित्रकारी जो है किस बिहार के किस क्षेत्र में प्रचलित है। इसके बाद जो वर्तमान परिदृश्य वह देखा। उसके बाद हम लोगों ने निष्कर्ष के रूप में इसे सकारात्मक ढंग से इसे समाप्त किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मंजूषा पेंटिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मंजूषा पेंटिंग क्या है? तो मंजूषा चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को देखें तो मंजूषा चित्रकला भारत की लोक कलाओं में एकमात्र ऐसी लोक कला है जिसमें कहानी को क्रमिक एवं श्रृंखलाबद्ध रूप से चित्रित किया जाता है। बिहार में भागलपुर क्षेत्र में लोक त्यौहार बिहुला बिसहरी पूजा के दौरान यह चित्र बनाया जाता है। इसमें मुख्यतः नाग देवता के चित्र बनाए जाते हैं। मंजूषा चित्रकला समाज के सबसे निचले पायदान की देन है। ठीक है, इसमें मुख्यतः नाग के चित्र बनाए जाते हैं। इस चित्र की खास विशेषता यह है कि इसमें स्त्री पुरुष के चेहरे का सिर्फ एक भाग ही दर्शाया जाता है। ठीक है, इसमें लाल, हरा, पीला रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप ध्यान से देखें, अगर आप ऐसे ही देखें, एक नज़र में देखें, तो आपको पता चलेगा कि मधुबनी चित्रकला और मंजूषा चित्रकला दोनों सेम ही है। तो इसलिए इसमें अंतर जानने के लिए हम लोग को समझना होगा। तो क्या अंतर दिया गया है मधुबनी चित्रकला एवं ये मंजूषा चित्रकला में क्या अंतर है उसे देखें। तो देखिए, मंजूषा चित्रकला बिहार के अंग क्षेत्र से संबंधित है। अंग क्षेत्र मतलब जो भागलपुर का इलाका है अंग क्षेत्र है। तो मंजूषा चित्रकला बिहार के अंग क्षेत्र से संबंधित है, जबकि मधुबनी चित्रकला जो है बिहार के मिथिला क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद है कि मंजूषा चित्रकला में मुख्यतः 3 रंगों का ही प्रयोग किया जाता है, लाल, हरा और पीला। जबकि मधुबनी चित्रकला की बात करें तो विविध रंगों का प्रयोग किया जाता है। मंजूषा चित्रकला में क्या है कि यह बिहुला बिसहरी लोक कथा पर आधारित होती है। मधुबनी चित्रकला मुख्यतः धार्मिक विषयों पर आधारित होती है। तो ये है, मंजूषा चित्रकला कहानी आधारित होती है, जबकि मधुबनी चित्रकला क्या है, डिजाइन ओरिएंटेड होती है। ठीक है, इसमें डिजाइन की प्रधानता होती है। मंजूषा चित्रकला में किनारी का प्रयोग होता है। ठीक है, जबकि मधुबनी चित्रकला में किनारी का प्रयोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने मंजूषा कला, देखिए एग्जाम में तो मंजूषा चित्रकला और मधुबनी चित्रकला उस तरह से पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर 8, 7, 8 नंबर में अगर इसके अंतर को पूछा जाए या बिहार के सभी प्रकार के
कला क्षेत्रों को पूछा जाए तब जा कर के हम मंजूषा पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग जो भी है इसका जिक्र करेंगे। खैर, हमने बात कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं और एक और जो है हम ये देखें कला, तो टिकुली पेंटिंग। ठीक है, तो टिकुली पेंटिंग एक प्रकार की हस्तचित्र कला है और इसका इतिहास जो है वो 800 वर्षों से भी अधिक पुराना है। अपने आधुनिक विकास और विविध रूपों के साथ इस चित्रकला की उत्पत्ति बिहार के पटना में हुई थी। टिकुली कला का गहरा ऐतिहासिक महत्व है। टिकुली शब्द स्थानीय रूप से बिंदियों के लिए प्रयुक्त होता है, जो मूलतः रंगीन बिंदियाँ होती है जिसे महिलाएं अपनी भौहों के बीच सजावट के रूप में लगाती है। टिकुली शिल्प में प्रयुक्त होने वाला मूल कच्चा माल MDF बोर्ड और रंग है। यह कारीगरों द्वारा हस्त निर्मित एक अनूठा उत्पाद है। यह शिल्प बिहार के पटना शहर के दीघा, दानापुर और गाय घाट मोहल्लों में लगभग 300 से 500 कारीगर परिवारों को नियमित रूप से आजीविका प्रदान करता है। ठीक है, भारत की कई चित्रकला परंपराओं की तरह जो साझा कलात्मक अभिव्यक्तियों का प्रतीक है, जैसे कलमकारी, लघु चित्रकारी, चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ, मधुबनी आदि, यहाँ भी प्रयुक्त प्राथमिक रंग जैसे कि लाल, नीला, हरा, पीला प्राकृतिक रंगों से बनाए जाते हैं और इस कला के आरंभ से ही यही प्रथा रही है। टिकुली कला के प्रति विशेषज्ञता, प्रयोगशीलता और गहन प्रेम का प्रमाण है। ठीक है, यह रूपांकन समृद्ध कला रूप प्रामाणिक टिकुली कृतियों के निर्माण में प्रयुक्त जटिल प्रक्रियाओं का परिणाम है। प्रक्रिया देखें टिकुली कला की, तो टिकुली रचनात्मकता के प्रमुख उदाहरणों में से एक है जो श्रम और धैर्य का परिणाम है। निर्माण प्रक्रिया में तल्लीनता ही उस प्रेम को दर्शाता है जो कलाकार समुदाय शिल्प कौशल के प्रचार और कला को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक रूप से श्रमदान करने के लिए तैयार करते हैं। टिकुली बनाने में कौशल और सटीकता का एक साथ होना जरूरी है। हालांकि अगर कारीगर पारंपरिक तरीके से काम करना चाहे तो कम से कम 15 चरणों से गुजरना पड़ता है, लेकिन मूल प्रक्रिया को 5 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले डिजाइन देखें तो सबसे पहले डिजाइन मोटे हस्त निर्मित कागज या हार्ड बोर्ड पर बड़े करीने से बनाए जाते हैं। डिजाइन में पवित्र ग्रंथों, राधा कृष्ण, गोपियों, लोक कथाओं जैसे देवी देवताओं या समकालीनता की झलक वाले विषयों के लिए रूपांकन शामिल हो सकते हैं। कभी कभार इसमें लोक कथाओं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तत्व भी शामिल हो सकते हैं। बदलते समय के साथ टिकुली कलाकारों ने अपनी कला के समकालीन विषयों और डिजाइन को भी शामिल करना शुरू कर दिया है। इन हार्ड बोर्डों को तो सबसे पहले क्या है कि पहला हमने देखा कि डिजाइन मोटे हस्त निर्मित कागज बोर्ड पर बड़े करीने से बनाए जाते हैं। इसके बाद क्या है कि इन हार्ड बोर्डों को उचित आकार में काटा जाता है और उस पर इनामल कोट की 4 से 5 परतें चढ़ाई जाती है। हर इनामल कोट के बाद सतह को चमकदार बनाने के लिए सैंड पेपर से रगड़ा जाता है। अगला बड़ा कदम इन हार्ड बोर्डों पर आकर्षक डिजाइन बनाना है। ठीक है, कलाकार आधार पर चित्र बनाने के लिए बढ़िया पेंट ब्रश और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करते हैं। ये रंग प्राकृतिक रंगों को पीसकर उसे पानी और अरबी गोंद के साथ अच्छी तरह मिलाकर एक पेस्ट बनाते हैं। कलाकार कागज की सतह पर लाख की कई परतें बनाता है। यह अंतिम परत न केवल पेंटिंग को चमकदार बनाती है बल्कि उसकी उम्र भी बढ़ाती है। कलात्मकता को और अधिक निखारने के लिए कलाकार पैटर्न में सोने की पन्नी या अभ्रक भी जोड़ सकते हैं। टिकुली ने अपनी स्थिरता और विकास की यात्रा में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इन चुनौतियों के बावजूद प्रेम और सद्भाव से ओतप्रोत यह विनम्र कला रूप भारत की समृद्ध विरासत में एक अनमोल रत्न के रूप में खड़ा है। ठीक है।